खुशामदीद नाज़रीन, मैं असदुल्ला खान हूँ और इस वक्त मौजूद हूँ मरी के मॉल रोड पे। मरी में इस वक्त सयाहों के इनखला का अमल शुरू हो चुका है और बड़ी तादाद में सयाह अपनी अपनी मंजिल की तरफ गामजन हैं। मुश्किल इस वक्त यह है कि जो लोग अपनी गाड़ियों पर आए हैं उनको रास्ता बमुश्किल मिल रहा है। रास्ता क्लियर तो किया गया है, बर्फ़ हटाकर सड़क खोली गई है, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और ये गाड़ियां अब मेन रोड की तरफ बढ़ रही हैं। और दूसरा मसला यह है कि वो लोग जो अपनी गाड़ियों पर यहाँ पर नहीं आए हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आए हैं, उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तलाश है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ मरी में मिल नहीं रही। लारी अड्डे में भी बहुत कम गाड़ियाँ मौजूद हैं और उन्हें नीचे कल्डना चौक के पास जाना पड़ता है या सनी बैंक चौक में जाना पड़ता है ट्रांसपोर्ट की तलाश में। और तीसरी मुश्किल उनकी यह है कि अगर गाड़ी मिल भी जाए तो किराए बहुत मांगे जा रहे हैं। पिंडी के लिए 15,000 रुपये मांगे जा रहे हैं, वो गाड़ी जो 5,000 रुपये में जाती है वो 15,000 रुपये मांग रही है। तो ये सयाहों को इनखला के दौरान भी मुश्किलात का सामना है। दूसरी तरफ मरी में इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वो लोग जिन्हें कल सारा दिन लगाकर सयाहों को बर्फ़ में फंसी हुई गाड़ियों से बाहर निकाला गया था, आज उनकी गाड़ियों को निकालने का अमल जारी है ताकि रास्ते खुलवाए जा सकें। क्योंकि हुआ यह था कि अहमदाबाद रोड पर, मुजफ्फराबाद रोड पर और गलियात जाने वाली सड़कों पर बहुत बड़ी तादाद में गाड़ियां जो हैं वो बर्फ़ में फंस गई थीं और ऐसी फंसी थी कि उनका चारों तरफ से उनके निकलने के रास्ते मसदूद हो गए थे और सयाह भी उसमें फंस गए थे। कुछ लोग तो अपनी जान से गए लेकिन कुछ लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया था। जिनको बचा लिया गया था उनकी गाड़ियां निकाली जा रही हैं, तो रेस्क्यू का ऑपरेशन भी जारी है। तो इस वक्त मरी में मुख्तलिफ जगहों पर क्या हुआ है, आज सियासी क़यादत भी यहाँ पर आई हुई है और मुख्तलिफ पोलिटिकल पर्सनैलिटीज़, मुख्तलिफ जमातों की सियासी शख्सियात मरी में आकर मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो मरी में आज क्या हो रहा है सारा दिन, ये हम आपको इस प्रोग्राम में दिखाएंगे। आप मेरे साथ रहिए। आप कब से यहाँ आए हुए हैं जी? हम जनाब खुद से यहाँ आए हैं स्नो फॉलिंग स्टार्ट होने से पहले। सारी स्नो फॉलिंग हमने लाइव देखी है। अच्छा, जब ये बर्फबारी हुई थी परसों रात को तो आप उस वक्त कहाँ थे? जब ये बर्फबारी हुई थी तब बर्फ के तूफान आ रहे थे, हम लोग अपने अपने रूम में कमरों में चले गए थे और नॉन स्टॉप 24 घंटे बर्फबारी हुई है जो कि हम अपने रूम में बैठ के देखते रहे हैं। और दुनिया जो गाड़ियों में रोड पर थी उनको उन्होंने गाड़ियाँ से बाहर ना वो निकले हैं रोड पर, ना उन्होंने कुछ किया, जिस वजह से बर्फ ऊपर से उन पर गिरी है और ये छतों से गिरी है जिस वजह से हमने रास्ते में देखा है कि गाड़ियाँ बिल्कुल ब्लॉक हो गई थी। हमने ये ऊपर जो डेथ हुई है वो जब रेस्क्यू वहाँ पे पहुंचे, हम लोग भी वहाँ पे पहुंचे, इतनी बर्फ में थे हम, तो वहाँ पे रेस्क्यू वाले पहुंच रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता हटा रहे थे बर्फ। ये हमने सारा लाइव देखा, हमारे सामने वो खोल रहे थे ये दरवाजे वगैरह गाड़ी। वो तो हमने कुछ ऐसी गाड़ियाँ रास्ते में देखी हैं कि जिनकी छतें भी भरी हुई हैं और साइडों पे भी बर्फ है, यानी आप उसके अंदर से निकल नहीं सकते जी, दरवाजा खोल के बाहर नहीं आ सकते, तो आप उसके अंदर महसूर हो गए थे। आप उसके अंदर फंस चुके थे क्योंकि जब बर्फ पड़ी है टोटल बर्फ ही थी, तो वो टोटल ब्लॉक हो गया, ना गेट खुल सकता था ना मिरर नीचे हो सकता था। ये जो से ना इन्होंने ना बुलडोजर का कोई सहूलत दी है हुकूमत वालों ने, कुछ नवासी हुकूमत में इधर बर्फ पड़ती थी उसी वक्त साफ हो जाते थे। नहीं लेकिन जितनी बर्फ वैसे पड़ी है पर रात को इतनी बर्फ पड़ी है, थोड़ी बहुत सहूलत दे, बुलडोजर साथ रोड पे खड़े हो, इधर बर्फ पड़े साइड पे कर दे। इन्होंने तो कोई कोई सहूलत नहीं दी। अभी टीवी पे बता रहे हैं कि यहाँ पे होटलिंग फ्री कर दिया, खाना फ्री कर दिया, गाड़ियाँ फ्री। ऐसा नहीं है, ऐसा डबल पैसे ले रहे हैं, डबल रेट दिए हैं, अभी तक डबल रेट भर के आ रहे हैं। अच्छा, से नीचे जाने के 5-5, 10-10 हज़ार रुपये, नीचे जाके 100 रुपये सवारी है। अच्छा, और कितने पैसे मांग रहे हैं? 10,000, 8,000 रुपया कहाँ से दे हम? अच्छा, अब ये देखें, ये एक और तरह की मुश्किल है। ये एक तो ये है कि यहाँ पर रहने के लिए जो लोगों को मुश्किलात पेश आई, ये मरी में हमने टेलीविज़न पर भी देखा, इसको रिपोर्ट भी किया, हमारी रिपोर्टिंग टीम यहाँ पर मौजूद थी कि कुछ लोगों का ख्याल था, कहना था कि ये किराए ज़्यादा मांगे जा रहे हैं। अब ये यहाँ पर कह रहे हैं कि हमने होटलों के डबल किराया अदा किए हैं और ट्रांसपोर्ट वाले भी 3 गुना ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। 100 रुपये 200 रुपये आम दिन में आप जाए ना, यहाँ से 200 रुपया ऊपर माल से, ठीक है, लगता है। और अभी कितने पैसे मांग रहे हैं? 5,000, 8,000, 10,000 से कोई बात नहीं, मुँह ही नहीं लगा रहा होगा गाड़ी पे, यहाँ से सिर्फ नीचे जाने के लिए। ठीक है, मतलब 1,000 इस हुकूमत की तरफ से कोई सहूलत नहीं है। अभी तक वो कह रहे हैं होटलों में हमने फ्री खाना किया, वो तो होटलों में बैठने का भी टैक्स ले रहे हैं। 1800 का नाश्ता है तो 400 हमने टैक्स दिया वहाँ बैठने का। अच्छा, लिखा ये सर्विस दे रहे हैं, सर्विस चार्ज, बैठने की सर्विस। यानी आप अगर बर्फ में महसूर हो गए हैं तो आपको अगर शेल्टर चाहिए तो शेल्टर के भी पैसे हैं, अगर आपको अपनी ज़िंदगी बचानी है तो शेल्टर के भी पैसे हैं। ये अनफॉर्चुनेट रहा है क्योंकि देखें मरी में बहुत कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, बड़ी सूरत हाल, बहुत ऐसी एक अफसोसनाक सूरत हाल रही है जो माजी में हमने नहीं देखी। और ऐसे में तो हर शख्स का, पूरे पाकिस्तान और दुनिया भर में बैठे हुए शख्स का दिल नरम हो गया। तो यहाँ पर मेरा ख्याल जो कारोबार करने वाले लोग हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा कारोबार किया है पिछले दिनों में और आइंदा भी करेंगे।
तो एक ऐसे वक्त में उनको कम से कम तो सीजन लगाया, एक ऐसे वक्त में शायद उन्होंने तो सीजन लगाया अपना। अवाम फंसी वो है, उनको कोई मर गया है, कोई जी रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ अपना सीजन लगा अपना रहे हैं। पैसे कमाते उधर हैं। बैठने के टैक्स है, उनमें खाने पे टैक्स है, इंसानियत का पानी कोई पे नाम टैक्स नहीं है, है। हर चीज पे उन्होंने टैक्स और लिया। अभी तक उधर गाड़ियां फंसी हुई हैं कश्मीर पॉइंट पे। अच्छा। वहाँ से आप अभी भी जाएं, उन्हें अब rescue आप करने नहीं रास्ता कोई जा थोड़ा थोड़ा यहाँ से अगर वो चेक आगे से करें। बर्फ ढा रहे हैं आप तो उसके जाएंगे पैसे आगे, लेंगे आपको नजर गाड़ियों आएगा से। वहाँ पे सही। अभी तक ट्रैफिक जाम, चलें। बिल्कुल गाड़ियां बर्फ में हैं, कोई ठीक है, सहूलत चलें नहीं जी, यहाँ पे। देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, आगे चलते हैं, आइए मेरे साथ। जिस दिन बर्फबारी हुई आप कहाँ थे? मैं तो इधर तो पहले से फंस गए हुए थे? हाँ? हमारा तो हमारी एक दोस्त की गाड़ी है, वो खाई में गिर गई। खाई में गिर गई? अच्छा, तो उसको रेस्क्यू किया गया है? गए हैं वो, लेकिन गाड़ी सारी खराब हो गई। गाड़ी अभी वो निकाली है वहाँ से या नहीं? वहीं गाड़ी गाड़ी निकाली आर्मी वाले ने आके, आर्मी जिंदाबाद। अच्छा, आर्मी ने निकाली है। चलें, आप खैरियत से पहुँचें जी, थैंक यू। इस तरह के कई प्रॉब्लम्स यहाँ मरी में हो रहे हैं। जैसे ये देखें, ये खंबे पे स्पार्किंग हो गई है और आग लगी हुई है। तो ऐसे में जहाँ पर एक बिजली की फराहमी का निज़ाम मुअत्तल हुआ है, मुनक़ता हुआ है, वहाँ पर इस तरह के वाक़यात भी हो रहे हैं। तो ये जो नेशनल कैलेमिटीज़ हैं या गैर मुतवक्के तौर पर जो बर्फ़बारी हुई है, उसके नतीजे में इस तरह की प्रॉब्लम्स मकामी सतह पर फेस करने पड़ रहे हैं। अब बहुत बड़ी तादाद में सयाह जो हैं वो यहाँ से गुजर के नीचे की तरफ जा रहे हैं। ज़्यादातर सयाह मरी मॉल रोड से पैदल नीचे आ रहे हैं, और पैदल इसलिए आ रहे हैं कि यहाँ पर गाड़ी बहुत कम ऐसी गाड़ियाँ हैं जो निकल पाई हैं, और अगर आ रही हैं तो बहुत ज़्यादा पैसे मांग रही हैं। तो 1 घंटे का सफ़र तय करके पैदल नीचे लारी अड्डे के पास आ रहे हैं, जहाँ से फिर सयाहों को गाड़ियाँ मिल रही हैं और जहाँ से आगे रास्ता खुला हुआ है। आप कब से आए हुए हैं? हम कल से आए हुए हैं, बहुत रास्ता बंद है, परसों का बहुत हालात ये जो खराब होटल हैं। वाले हैं वो कमरे का 2000 की बजाय 20-20 हज़ार रुपये रेंट मांग रहे हैं। अच्छा, तो गाड़ी वाले 2000 वाली जो 2-2 वाली गाड़ी है उसका 5-5, 10-10 हज़ार रुपये मांग रहे हैं। बहुत परेशानी है। अच्छा। और ये आप लाइट का निज़ाम दे सकते हैं, यहाँ पे सारा धर्म भरम हुआ, हाँ। इसीलिए बहुत परेशानी हुई है। सही है। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ गाड़ी चलाते हैं? मैं यहाँ का लोकल हूँ भाईजान। मेरी इन लोगों से रिक्वेस्ट है, ये हमारे मेहमान हैं, ठीक है। लेकिन ये लोग जो आते हैं ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कैसे? ये ऐसे करते हैं कि ये रॉन्ग साइड आते हैं, रॉन्ग साइड पार्किंग करते हैं, जिसकी वजह से रोड ब्लॉक हो जाता है। अच्छा। ये जितना भी ये मसाइल बने, 3-3 लाइनें लगी हुई थी, जिसकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक रही है। यानी ऊपर से बर्फ यानी पड़ी इनको है। पहाड़ी इलाकों में गाड़ी चलाने का तजर्बा नहीं है और चलाते हैं यहाँ। तजुर्बा और हमेशा गलत ड्राइव करते हैं। अच्छा। यानी यहाँ ऐसी ऐसी जगह पे पार कर देते हैं, पीछे पूरी ट्रैफिक जाम हो जाती है। गाड़ी पे पार करके तस्वीरें बनाने लग जाते हैं। तस्वीरें और डांस करना शुरू करें। हमारे मेहमान जी। हैं, हम हमारी इनसे ये रिक्वेस्ट ये बताएं, अब ये बेचारे यहाँ पर बहुत सारे सयाह के फंस गए, फैमिलीज भी फंस बिल्कुल। गई। इस सूरत हाल का बहुत सारे लोग फायदा उठा रहे हैं, ट्रांसपोर्टर्स भी फायदा उठा रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि जो 2000 रुपये का सफर है वो 10-10 हज़ार रुपये मांग रहे हैं। मैं आपको इसके बारे में ये बताता हूँ कि यहाँ पे जो लोकल लोग हैं, हाँ। वो अगर यहाँ से अभी पिंडी जाएंगे तो हाँ। वो शाम रात 12 बजे तक वापस नहीं आ सकते। अच्छा, वो इसलिए डबल चार्ज करते हैं, उनका इतना पेट्रोल खर्च हो जाता है, उनके पूरा दिन लग जाता है। हालात की वजह से कर रहे हैं। हालात वो खुद मजबूर होते हैं, वो खुद मजबूरी की वजह से करते सही है। तो ये होटलों के जो किराए डबल हो गए, इसकी क्या वजह? सर जी, वो तो रश की वजह से होता है। ठीक है, वो तो चलें गाड़ी निकलने दें, गाड़ी फंस गई है। बहुत शुक्रिया आपका, बहरहाल थैंक यू। थैंक यू भाई। तो ये सूरत हाल है जी। यहाँ पर कुछ लोग खच्चरों का इस्तेमाल कर रहे हैं सफ़र ले जाने के लिए, अपना सामान ले जाने के लिए, और बच्चों को बिठा कर ले जाते हैं। अब ये खच्चर वापस ऊपर जा रहे हैं ताकि ऊपर से वापस लोगों को, बच्चों को और सामान को नीचे लेकर आ सकें। तो इस तरह से लोगों ने मैनेज किया हुआ है वापस जाने के लिए। जाहिर है सब वापसी का सफ़र इख्तियार किए हुए हैं। आगे चल के देखते हैं क्या सूरत हाल है। आप कब से आए हुए हैं यहाँ? जुमेरात के जुमेरात से आए हुए हैं। तो बर्फबारी वाले दिन आप कहाँ थे? इधर ही थे। अच्छा, सुबह इधर ही थे जिस दिन बर्फबारी पड़ी है, जिस दिन तूफान आया उस दिन भी हम इधर ही थे। ठीक है। बस तो जब आप आए हैं तो आपने चेक किया था कि ये मौसम किस तरह का होने वाला है या खतरनाक हो सकता है? नहीं किया। उसकी क्या वजह आपने चेक, मतलब आप सब कह रहे हैं कि चेक करके आना चाहिए था, इतनी बर्फ पड़ रही है। हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसे होगा। हम तो वैसे बर्फबारी वैसे ही देखने के लिए आए थे। हाँ। यहाँ आकर हम लोग फंस गए। तो अब वापसी पैदल आ रहे हैं ऊपर से? हाँ, ऊपर से पैदल ही आ रहे हैं। क्यों, गाड़ी नहीं मिली आपको? नहीं, गाड़ी नहीं मिली, कह रहे गाड़ी नहीं मिली। तो ये आपको पता है आधा घंटे की और वॉक कर नीचे जहाँ से आपको गाड़ी मिलेगी। तो ओवरऑल कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा स्टे का, खाने पीने का? क्योंकि कहा जा रहा है कि मुश्किल, बहुत हाँ? मुश्किल, बहुत मुश्किल। पौना घंटा आधा घंटा चढ़ के जो हमारा होटल था वो 5-5 फुट जो था ना बर्फ में, बर्फ में, हाँ अच्छा। जी। उसमें से निकल के हम लोग नाश्ता और चाय वगैरह लेने जाते थे। ठीक। पास पता नहीं था कि हमारे साथ ये हालात होंगे, नहीं तो हम कभी भी ना।
मैं तो यही कहूँगी कि मौसम देख के आना चाहिए। हमने गलती की है, हमने मौसम चेक नहीं किया। आप आए बर्फबारी देखने थे वैसे? हाँ जी, आए बर्फबारी देखने थे, ये नहीं पता था कि तूफान आ जाएगा बर्फ का, ये अंदाजा नहीं था। ठीक है, तो आपने इस तजर्बे से क्या सीखा जो आप आइंदा के लिए इस्तेमाल करेंगे और बाकी लोगों को भी बताएंगे? या मौसम चेक करें एक तो? मौसम चेक करके आए। ये सीखा कि आइंदा से हम अपनी पूरी तैयारी के साथ आएंगे हाँ। कि जैकेट वगैरह अपना सामान ये वो होती ताकि जो निज़ाम अच्छा हो। सही है, चलें बात सयाहत तो जारी रहेगी इंशाल्लाह, लेकिन ये कि एहतियात के साथ ताकि कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया ना हो। ठीक है, एहतियात के साथ आए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। रख ही नहीं रहे हैं, वो तो कहते हैं जाए आप लोग खाली कर दें। क्या कह रहे हैं? होटल वाले तो कहते हैं खाली कर दें, क्यों? निकाल दिया था हमें भाई अच्छा, कि बहुत ज्यादा हालात खराब हो गए, हम होटल बंद करके जा रहे हैं। अच्छा। आप लोग जाएं यहाँ से। हमने तरले किए कि अब हम कहाँ जाएंगे छोटे छोटे बच्चे लेकर। हाँ। आप हमें रहने दें सुबह तक के लिए, फिर हम सुबह यहाँ से चले जाएंगे। हाँ। तो अब हम लोग सुबह वहाँ से निकल आए। अच्छा, रात को निकाल रहे थे हाँ आपको? जी, रात को उन्होंने हमें कह दिया था कि चले जाए, हमने नहीं रखना यहाँ पे। और 5-5 फुट 6-6 फुट बर्फ थी, जिधर से हमें कह रहे थे कि निकल जाओ। हमने कहा आना जाना मुश्किल था हमारे लिए वहाँ से। गलती होगी, ऐसे कभी कोई ना है जैसे हम लोग आगे गलती करते। चलें, बहरहाल आपको सबको अल्लाह ताला हिफाजत में रखे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आज मरी में धूप निकली हुई है और लोग अब मामूलात ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। गाड़ियाँ निकाली जा रही हैं, जो गैराज में खड़ी थी गैराज से निकाली जा रही हैं, जिन पर बर्फ़ पड़ चुकी थी बर्फ़ हटाई जा रही है, जो गाड़ियाँ फंस चुकी थी वो निकाली जा रही हैं। अब ये गाड़ी जैसे है इसको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है और बर्फ़ हटाकर ये गाड़ी हालांकि ये अंदर से निकाली जा रही है, तो इसको निकालने में कितना मुश्किल हो रही है। और फिर ऐसी कई गाड़ियाँ हैं जिनको जो चारों तरफ से बर्फ़ में फंसी हुई हैं और उनकी छत पर भी मनो बर्फ़ पड़ी हुई है। तो ऐसी सूरत हाल में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब ये बर्फ़बारी हो रही थी और जितनी शिद्दत के साथ ये बर्फ़बारी हुई है उस वक्त क्या हालात होंगे। और हम यहाँ पर जब आए हैं तो हमें आकर अंदाज़ा होता है कि किस तरह से बर्फ़ ने मफलूज कर दिया होगा एक गाड़ी को और उसमें बैठे हुए लोगों को। और कई ऐसी गाड़ियाँ हैं जो खाली थीं और उनके चारों तरफ से बर्फ़ में से वो ढक गई हैं, तो अगर कोई शख्स अंदर होता तो वो भी बच नहीं सकता था। तो ये ट्रिक्स लगा के, मुशक्क़त करके, धक्का लगा के, बर्फ़ हटा के गाड़ियाँ बाहर निकाली जा रही हैं और इस तरह से मामूलात ज़िंदगी बहाल करने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए सयाहों का इनखला जारी है और बड़ी तादाद में सयाह जो हैं वो टोलियों की शक्ल में अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ, दोस्तों के साथ, कुछ लोग हल्ला गुल्ला करते हुए, कुछ लोग उदास चेहरों को लिए हुए, कुछ लोग थोड़ा परेशानी के साथ और कुछ लोग जो हैं वो अपने उसी रूटीन में वापस जा रहे हैं। और ये तमाम लोग जो आपको हंसते खेलते एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, इनको भी इंतज़ामी तौर पर बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है पिछले कुछ दिन में। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने, वो अलग बात है कि ये उम्र के उस हिस्से में है कि जब ये अभी भी इन मुश्किलात में भी इंजॉय करते हुए गुजर रहे हैं। तो गाड़ी देखिए, इसको ये गाड़ी यहाँ से जा रही है लेकिन गाड़ियाँ बहुत कम यहाँ पर चल रही हैं क्योंकि ज़्यादातर गाड़ियाँ तो फंसी हुई हैं। तो जो गाड़ियाँ निकल पाई हैं वो बहुत कम है, उनमें कुछ फैमिलीज जो जा पाई, बाकी लोग फिर पैदल सफ़र कर रहे हैं। ये मरी का लारी अड्डा है और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में सयाह खड़े हुए हैं चारों तरफ और बस के इंतज़ार में हैं या सवारी के इंतज़ार में हैं कि कोई सवारी आए जिस पर ये जा सकें अपनी अपनी मंजिलों पर। लेकिन सवारी यहाँ पर पहुँच पाए तो ये उस पर सवार हो सकें और अपनी मंजिल पर जा सकें। मसला ये है कि यहाँ पर बहुत कम गाड़ियाँ पहुँच पा रही हैं और ज़्यादातर गाड़ियाँ तो वो हैं जो बर्फ़ में ऊपर ही कहीं फंसी हुई थी और निकल के आ रही हैं, तो उनके साथ तो सयाह नीचे चले जाते हैं। तो ये जो बहुत बड़ी तादाद में लोग आपको इंतज़ार करते नज़र आ रहे हैं, इनमें से ज़्यादातर लोगों को नीचे पैदल ही जाना पड़ेगा 1 घंटे का सफ़र तय करके और वहीं से जाकर इनको गाड़ियाँ मिलेंगी। तो आज बेसिकली इनखला हो रहा है, आज लोग वापसी का सफ़र इख्तियार किए हुए हैं और ये मरी के बस अड्डे पे लोग इस वक्त खड़े हुए हैं, बस का या गाड़ी का, वैन का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन मुश्किल दिखाई देता है कि जहाँ तक गाड़ी पहुँचेगी ये सब लोग नीचे जाएंगे और नीचे जाके फिर अपनी अपनी सवारी पर सवार होकर अपने घरों को जाएंगे। मेरे साथ इस वक्त मरी होटल एसोसिएशन के नुमाइंदे राजा ज़ाहिर साहब मौजूद हैं। ज़ाहिर साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि यहाँ पर जैसे
तमाम लोगों को मुश्किलात रही हैं, ऐसे सयाहों को भी मुश्किलात रही हैं, खासतौर पर स्टे के हवाले से। होटल मालिकान ने किराए डबल कर दिए हैं, ये कहना है उनका, जो लोग यहाँ पर आए थे सैर करने के लिए। असल में ये हुआ है कि जो लोग मरी नहीं पहुँच सके, न उनको रास्ते में उनकी मुश्किलात हुई है, न जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि हमारे साथ हुआ है। बाकी जो लोग मरी होटल में पहुंचे हैं, अब उनका ये हुआ है कि जो मुनासिब होटल है, होटल जहाँ पे अच्छे होटल हैं उनके रेट थोड़े ज़्यादा है। जो नॉर्मल होटल है उनके रेट ज़रा कम है। नॉर्मल होटल का कितना रेट है? 2,000-2,500। लेकिन 2-2,500 वाले का 15-15 भी मांगा गया है, लोग ये कह रहे हैं। सर लोग नहीं कह रहे हैं, वो जो अच्छे होटल थे उनके मांगे गए। अच्छे होटल को तो 25-25 हज़ार वो कह रहे हैं मांगा गया। 25,000 रुपये वो 2-2 दिन का लेते रहे उनसे, इसी चीज़ का कि उनके ईटिंग अपना ईटिंग वगैरह थी उनके अंदर। सही है। बाकी उनके नहीं, ये बताएं कि किराए आम दिनों से ज़्यादा रहे पिछले 2-3 दिन में? 2-3 दिन में रहे हैं जी, किराए क्यों ज़्यादा रहे हैं? थोड़े होटल में रहे ज़्यादा, जिनके होटल के कमरे अच्छे थे उनके ज़्यादा रहे। अच्छा, बाकी ये हुआ कि जो नॉर्मल होटल थे नहीं, लेकिन जब आपने देखा कि लोग बर्फबारी की वजह से फंस गए हैं, वापस नहीं जा सके, कुछ लोगों की मजबूरी हो गई कि वो 2 दिन और स्टे करें, कुछ लोग ऐसे थे जो थोड़े पैसे लेकर आए हुए थे जब ये बात और फंस गए। जब ये बात थोड़ी सी उजागर हुई तो होटल एसोसिएशन ने इस चीज़ पर पूरा एक्शन लिया। उन्होंने ये किया कि जिन लोगों के पास पैसे नहीं है उनके कमरे अब अच्छे उनके कमरे दे नहीं, ताकि उनको लोगों का 2 दिन का जो यहाँ पर ये हुआ है कि अगर बर्फबारी से तंग आकर किसी ने कोई शेल्टर भी लिया थोड़ा सा 2 घंटे के लिए बैठ गया, उससे भी पैसे मांगे गए? नहीं सर, इस तरह की बात लोग ये कह रहे हैं। नहीं सर, लोग कह रहे हैं, लेकिन इस तरह की बात हुई नहीं। अच्छा, ये काम गलत है, इस तरह की बात हुई नहीं है। अच्छा, तो इस तरह ये हुआ कि ये लोग जिनके साथ मुश्किलात आई है, ठीक है, बात ये कि कैजुअलिटी जो हुई है मरी के अंदर, तो हमें बहुत अफसोस है, सबको अफसोस है इसमें ये हुआ कि वो लोग जो मरी पहुंच नहीं सके, वो फंस गए वहाँ पे। और रात का इसमें ये कैसे हादसा कैसे हुआ आपके ख्याल में, क्या हुआ? इसमें ये हुआ कि वो लोग जो स्नो फॉलिंग तेज हुई है जिसकी वजह से रात को न वो लोग फंस गए, न इंतजामिया थोड़ी इंतजामिया की गफलत है, इन्होंने हरकत नहीं दी, इसकी वजह से ये कैजुअलिटी हुई है। नहीं, इंतजामिया कह रही है कि बर्फ इतनी पड़ गई कि गाड़ियां मूव करने की गुंजाइश ही नहीं थी। ये बात ठीक है? बात भी ठीक है। ऐसी गाड़ियां भी नहीं जा सकती थी, जिसकी वजह से आगे गाड़ियां फंस गई, मशीनें लगाने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, जो लोग नहीं पहुंच सके मरी के अंदर, उनकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम बहुत जरूर हुई है। इस वजह से हमें बहुत दुख है इस चीज़। ये जानें बचाई जा सकती थी? सर बचाई जा सकती थी, लेकिन अल्लाह का काम है, नहीं हो गया इस तरह की। लेकिन ये है कि 20-25 हज़ार गाड़ी की जो है ना गुंजाइश है। ठीक है, यहाँ पे 1.5 लाख गाड़ी इंटर हो गई है, तो यहाँ की जो ना मशीनरी चल सकती थी, ना कोई और बात हो सकती थी। ठीक है, मामला मतलब गाड़ियाँ, ये बात ठीक है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि गाड़ियाँ सयाहों ने ऐसे पार्क कर दी कि ट्रैफिक जैम हो गया, और वो जब ट्रैफिक जैम हो जाएगा तो रेस्क्यू की गाड़ियाँ भी नहीं जा सकती, बर्फ़ हटाने वाली गाड़ियाँ भी नहीं जा सकती। तो वो लोग जिनको इन इलाकों में गाड़ियाँ चलाने का तजर्बा नहीं है और वो अपनी गाड़ियाँ लेकर यहाँ पर आ गए, उनकी वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स पैदा हुए। ये बहरहाल एक वाकई फैक्टर है, एक जेन्युइन फैक्टर है, और जो सयाह यहाँ पर आते हैं उन्हें चाहिए कि वो दूसरों की मुश्किलात का भी ख्याल रखें। यहाँ पर ऐसा भी होता है कि लोग गाड़ी साइड पर खड़ी करके सेल्फियाँ बनाने लग जाते हैं और उसकी वजह से पूरी ट्रैफिक जैम हो जाती है। तो इन चीज़ों का ख्याल अगर रखा जाए तो मेरा ख्याल है आइंदा के लिए हमें सीखना चाहिए कि हम इस सूरत हाल से कैसे बच सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मेरे साथ तलत ज़ियाद साहब मौजूद हैं जो पेट्रोलिंग ऑफिसर हैं और पिछले 3 दिन में ट्रैफिक को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिशें कर रहे हैं, लोगों को रेस्क्यू करने की इन्होंने कोशिशें की हैं। तलत साहब, यहाँ बर्फ़बारी से पहले ट्रैफिक किस तरह की थी? सर बिल्कुल, जब से स्नोफॉल स्टार्ट हुई है या प्रेडिक्शन होती है स्नोफॉल की तो लोग आना शुरू हो जाते हैं। तो जब स्नोफॉल हुई है स्टार्ट तो ऑलरेडी यहाँ पे लोग मौजूद थे और बाहर से भी काफ़ी ज़्यादा एंट्री होना शुरू हो गई। अच्छा, तो ये बताएं कि जब बर्फ़बारी स्टार्ट हुई है तो सयाहों की गाड़ियाँ क्यों अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुँच सकी, क्यों बहुत सारी गाड़ियाँ रास्ते में फंस गई? सर बेसिकली प्रॉब्लम यही होती है कि रश ज़्यादा होता है, जब स्नो पड़ रही होती है तो स्लिपरी स्टार्ट हो जाती है। तो जब आगे फ्रंट वाली गाड़ियाँ स्लिप होना शुरू हो जाती हैं तो पीछे वाली जब रुकना शुरू होती हैं तो वो एकता ऐसी जम जाती है ना बर्फ़ की, दैट्स वाई फिर वो स्लिपरी की वजह से ट्रैफिक आस्ता आस्ता स्टक होना शुरू। ये कितनी गाड़ियाँ आपके ख्याल में आई हैं यहाँ पर पिछले 3-4 दिन में या 5 दिन में? सर जी मैं एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता सकता, लेकिन 1 लाख से भी ज़्यादा। 1 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ, जब 1 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ आ जाएं तो ट्रैफिक पुलिस उसको मैनेज कर सकती है? मतलब ये पॉसिबल है? सर नहीं पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे टोटली 15,000 पार्किंग की स्पेस है, तो वहाँ पे 1 लाख गाड़ी आ जाए तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स तो होंगी सर। अच्छा, तो ये बताएं कि इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ आने देना आपके ख्याल में आइंदा ये हिकमत अमली बनाई नहीं जानी चाहिए कि आइंदा इतनी गाड़ियाँ ना आने दी जाएँ?
सर बिल्कुल ये सिचुएशन के हिसाब से कंट्रोल करनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है आगे स्पेस भी नहीं होती, तो जो लोग ऑलरेडी यहाँ मौजूद होते हैं उनको भी फिर निकालना प्रॉब्लम बन जाती है। साहब आप तो ट्रैफिक के मामला को समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ये बताइए कि जब बर्फ़बारी होना शुरू हुई यहाँ पर और लोगों की गाड़ियाँ फंसना शुरू हुई, तो मुमकिन था किसी तरीके से कि इनको जो है वो रेस्क्यू किया जा सकता या फंसने से उनकी गाड़ियों को बचाया जा सकता? सर कोशिश की है सब ने, लेकिन ट्रैफिक इतनी ज़्यादा यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद थी और लोगों ने जो ही प्रेडिक्शन बर्फ़ की हुई है तो लोग और एंटर होना शुरू हो गए, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। ज़्यादा गाड़ियाँ किस जगह पे स्टक हुई हैं? ज़्यादा सर प्रॉब्लम जो इशू हुई है वो कोल्डना से बाड़ियाँ की तरफ जो अयूबिया नथिया गली रोड जाता है, इसमें प्रॉब्लम है। या ये जिगा गली से, ये ठंडा जंगल हम इसको कहते हैं, जिगा गली से जहाँ पर अभी इस वक्त हम मूव कर रहे हैं, यहाँ पर क्या हालात थे? यहाँ पे टोटली बर्फ़, ये आपके सामने दाएं बाएं हटाई गई है, ढेर लगे हुए हैं बर्फ़ के, तो लोग फिर स्लिपरी की वजह से जहाँ थे वहाँ पे फंस गए। अब जैसे तला साहब ये गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, अब ये जो गाड़ी हमें नज़र आ रही है ये तो मतलब ऐसा लग रहा है कि जिस वक्त फंसी है उस वक्त इसके लिए कोई रास्ता नहीं था निकलने का। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बेसिकली लाइन थी पूरी। अच्छा ठीक है, ये एक ट्रैफिक की लाइन है और ये दूसरी लाइन है, यहाँ पे जो चूँकि सिंगल रोड है सारी, तो ये लोग लाइन बाय लाइन यहाँ पे फंसे हुए थे। जो मौजूद थे, गाड़ियों के मालकान थे या नज़दीक थे, उनको तो रेस्क्यू करके निकाल लिया गया। ठीक है। अभी ये गाड़ियाँ जो फंसी हुई हैं ये वो लोग हैं जो जिनके मालकान यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, तो वो गाड़ियाँ हमें रेस्क्यू, जब आर्मी यहाँ आके रेस्क्यू कर रही थी, उनकी मशीनें यहाँ पे क्लियर कर रही थी, तो ये मौजूद यहाँ पे नहीं थे, तो इसलिए ये गाड़ियाँ अभी तक यहाँ सही है। अच्छा तला साहब, अब ये मेरा ख्याल है लाहौर की गाड़ी है, लाहौर की गाड़ी यहाँ पर आई, अब ये बर्फ़ मेल्ट हो गई है तो हमें कुछ लग रहा है जब ये बर्फ़ यहाँ तक होगी तो इसके शीशे, ये दरवाजे खुलने का तो कोई इम्कान नहीं होता। अगर कोई सयाह अंदर बैठा है और उसको थोड़ी देर के बाद रियलाइज़ हुआ है कि अब उसको इससे बाहर निकलना चाहिए, वो फंस गया है, अब बर्फ़ बहुत पड़ गई है, तो वो उसके पास कोई चारा नहीं है। नहीं, ये जो आप बर्फ़ देख रहे हैं ये आफ्टर जो मशीन लगी है ना उसके बाद इकट्ठी हुई है। अच्छा। जब स्नो पड़ रही होती है तब इनके पास होता है कि आप मार्जिन होता है निकलने का, मार्जिन होता है बिल्कुल। ठीक है, लेकिन वो जिस तरह से कहा जा रहा है कि इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ गई कि देखते ही देखते, मतलब जितनी देर में उन्होंने प्लान किया कि क्या करना चाहिए उतनी देर में रास्ते, वो जो खासतौर पर वो 4 दोस्त जो फंस गए थे गाड़ी के अंदर, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो निकल नहीं पाए। नहीं सर, गाड़ी जब आपने भी देखा होगा काफ़ी टाइम जब स्नो पड़ रही होती है तो वो बहुत ज़्यादा ना इतनी सख्त नहीं होती, नरम होती है। ठीक है, जब आप इसको फोर्स करते हैं, बाहर खोलते हैं तो वो इश्यू नहीं क्रिएट। तो ये वो गाड़ियां हैं जो हमें काफी ज्यादा नजर आ रही हैं, ये वो हैं जिनके लोग उस वक्त गाड़ियां खड़ी करके फौरन अपनी जान बचा के भागे। ऐसे ही उन्होंने अपनी जान बचा ली, लेकिन गाड़ियां खड़ी हैं और अभी तक वो वापस नहीं आए। ये देख लें आप कि यहाँ से मशीन चलना जब शुरू हुई है, बाकी साइड उन्होंने क्लियर की है, लेकिन ये गाड़ियाँ खड़ी होने की वजह से ये एरिया भी उनकी वजह से डिस्टर्ब हुआ। मतलब एक साइड, लेकिन उनके पास उस वक्त कोई चारा भी शायद नहीं था। इसलिए जाहिर है वो उन्होंने देखा होगा कि हम फंस गए हैं। अच्छा ये बताएं सर कि आपसे मैंने ज़्यादा वक्त ले लिया, मुझे सिर्फ ये बताइए कि जब सयाह यहाँ पर आते हैं और 1 या 2 लोग गाड़ियाँ खड़ी कर दें, उनके जहन में आया कि यहाँ रुक कर ज़रा सेल्फी बना लें, ज़रा बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पर व्यू आ रहा है या नीचे का व्यू बना लें, तो उससे ट्रैफिक कितनी मुतासर होती है? सर बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। आपको पता है बिल्कुल ये सिंगल रोड है, पार्किंग के इश्यूज हैं, बर्फ़ पड़ी हुई है, बर्फ़ पड़ी हुई है। जब गाड़ी ऑब्वियसली बंदा लगाएगा तो उसने गाड़ी रोड पे लगानी है। जब वो रोड पे लगाएगा तो पीछे से आने वाले लोग ऑब्वियसली डिस्टर्ब। और दूसरा मसला ये भी होता है कि अगर किसी की गाड़ी स्लिप कर गई है और वो ऑफ ट्रैक हो गई है तो वो बाकी लोग गाड़ियों को रोक देगी, तो जिन्होंने चेन नहीं लगाई हुई वो भी मुतासर करने का बायस बनते हैं। सर बिल्कुल होना तो यही चाहिए कि हर बंदे के पास चैन हो। ऑब्वियसली गाड़ी जब आएगी तो वो 4x4 तो चलें ठीक है निकल जाती हैं, जो नॉर्मल गाड़ियाँ हैं उनके पास चैन भी होनी चाहिए, अपने से एक्स्ट्रा फ्यूल भी होना चाहिए। ये तो हम जब स्नोफॉल स्टार्ट होती है तो हम गाइड भी करते हैं। ठीक है, अब आप एडवाइस कर दें आखिर में लोगों को कि अगर वो आइंदा, देखें सयाहत तो चलनी है और सयाहत चलनी चाहिए। इस सानहे से जो हुआ जिस पर सबके बड़े दिल दुखी हैं, और मैं देख रहा हूँ कि जो सयाह यहाँ से वापस जा रहे हैं वो भी मगमूम चेहरों के साथ जा रहे हैं, जिनकी फैमिली सेफ है, जिनको कुछ भी नहीं हुआ वो भी बेचारे परेशान हैं। तो सयाहत तो चलनी है, लेकिन आइंदा जब आएँ तो किन एहतियातों के साथ आएँ? सर ज़रूरी है, बर्फ़ वाले इलाके में जा रहे हैं, पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि चैन होनी चाहिए, एक्स्ट्रा फ्यूल पड़ा होना चाहिए, खाने पीने वाली, ये नॉर्मल रूटीन की बातें हैं। ठीक है, उसके अलावा ज़ाहिर है मरी में जगह पार्किंग की नहीं है, पार्किंग का इश्यूज़ हैं, या देखते हैं कि ये स्पेल ज़्यादा है, जैसे पिछले दिनों एक्चुअली स्पेल भी ज़्यादा टाइम का था, 5 दिन का स्पेल था ये,
तो ओबियसली 5 दिन जब बर्फ़ पड़ेगी कहीं तो आप हर जगह पे स्टक हो जाते हैं। तो वो फिर आपके पास उस आगे होना चाहिए प्लान कि हमने कहाँ जाके रुकना है, कहाँ अपनी गाड़ी पार करनी है या क्या एकदम। बहुत शुक्रिया तलजा साहब, हम आपकी सर्विसेज को भी खराज तहसीन पेश करते हैं। यकीनन ये आसान ड्यूटी नहीं है और बर्फबारी में आप लोगों ने जितना मुमकिन था सब लोगों ने, रेस्क्यू टीमों ने भी, आप लोगों ने भी अपनी अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दी हैं। शायद और ज़रूरत महसूस होती है कि और बेहतर होता तो शायद सर इंशाल्लाह सीखना चाहिए, सीखा है हमने, आगे भी कोशिश करेंगे इससे बेहतर परफॉर्म करें। बहुत शुक्रिया तला साहब, थैंक यू। अभी हम ट्रैफिक ऑफिसर से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि गाड़ियों के निकलने का रास्ता मौजूद रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप देखें ये गाड़ी अब ये छोड़कर साहब यहाँ पर चले गए, अब इसकी ये वाली साइड जो है ये बिल्कुल बर्फ़ से ढक गई और ये अभी 2-3 दिन बाद की सूरत हाल है जिसमें शायद कुछ बर्फ़ कम हो गई है, कुछ मेल्ट हो गई है, कुछ गिर गई है। इसके बावजूद ये गाड़ी बता रही है कि इसका दरवाज़ा शायद अभी भी आम तरीके से खोला नहीं जा सकता जब तक कि इसकी बाहर से कोई बर्फ़ ना हटा दे, अंदर से शायद हम जोर लगा के इसका दरवाज़ा ना खोल पाएँ। तो इस सूरत हाल को देखकर आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब लोग यहाँ पर फंस रहे थे, जब लोग इस सूरत हाल में थे, तो ऐसी सूरत हाल में वो किस ज़हनी कैफियत में होंगे। वो फैसला नहीं कर पा रहे होंगे कि अपनी गाड़ी यहाँ छोड़कर चले जाएं, वो फैसला नहीं कर पा रहे होंगे कि अंदर बैठें। कुछ लोगों ने तो बहरहाल फैसला किया कि उन्होंने गाड़ियाँ छोड़ी और चले गए लॉक करके, और कुछ लोग उन्होंने फैसला किया कि नहीं, हमें यहीं पर इस गाड़ी के अंदर ही मौजूद रहना चाहिए, हम गाड़ी अपनी छोड़ कर नहीं जा सकते। तो मुख्तलिफ तरह के लोगों के मुख्तलिफ तरह के फैसले थे। बहरहाल इस तरह की हालत में हमें बहुत सी गाड़ियाँ रोड पर नज़र आ रही हैं और ये अभी कम रह गई हैं। ऐसी कई गाड़ियाँ हमें रोड पर आप चलते रहें तो आपको नज़र आएंगी और बहुत सारी गाड़ियाँ जो है वो निकाल भी ली गई हैं। तो ये हालात बताते हैं कि किस खौफनाक तरह से ये एक तरह की क्लैमिटी थी, कितने खौफनाक तरीके से ये एक इम्तहान की सूरत नाजिल हुई और जितनी बर्फ़ पड़ी और तूफ़ान की शक्ल में ये बर्फ़ आई, ये एक लोगों का एक इम्तहान था। कोल्डना चौक से झीका गली आते हुए या झीका गली से दूसरे मकामात पर जाते हुए आपको रास्ते में और एबटाबाद रोड पर रास्ते में कई मकामात ऐसे मिलेंगे और कई गाड़ियां ऐसी मिलेंगी जो बर्फ़ में फंसी हुई हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर ये एक गाड़ी है, इस गाड़ी के मालिक ने या ड्राइवर ने जब ये देखा कि वो अब यहाँ से आगे मूव नहीं कर सकता और बर्फ़ ने उसको जाम कर दिया है, मफलूज कर दिया है, घेर लिया है, तो उसने अपनी गाड़ी यहाँ पर खड़ी की और वो यहाँ से चला गया। अब ये गाड़ी अगर आप ये देखें, अगर वो यहाँ खड़ा रहता ड्राइवर, तो ये गाड़ी शायद उस वक्त भी मूव नहीं हो सकती थी क्योंकि आन की आन में इसके ऊपर इतनी बर्फ़ पड़ी थी। अब तो ये बर्फ़ कम हो गई है, अब ये बर्फ़ कुछ कम हो गई है। उसकी वजह यह है कि ज़ाहिर है छत पर से बर्फ़ मेल्ट होकर नीचे आ गई है, लेकिन कई गाड़ियाँ ऐसी थी जो बिल्कुल मफलूज होकर रह गई, जाम होकर रह गई और वो आगे मूव नहीं कर पा रही थी। उनमें से एक गाड़ी ये भी है। अब कई गाड़ियाँ इस तरह की थी जिनको रास्ते से हटा दिया गया है या उनके मालिक आकर उनको ले गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जान तो बचाई, उस वक्त गाड़ी खड़ी कर दी, खुद चले गए, जान बचा ली, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए अपनी गाड़ी को लेने के लिए। ऐसे भी कई लोग हैं। तो उन्हीं का इंतज़ार किया जा रहा है ताकि ये गाड़ियाँ यहाँ से हटाएं, बर्फ़ हटाई जाए और रास्ते मज़ीद क्लियर हो जाएं, मज़ीद खुल जाएं। अभी एक गाड़ी गुजरने का रास्ता है, इसी वजह से कई मकामात पर, कई चौकों पर हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक होने लगी है। कोल्डना चौक पर भी कई गाड़ियाँ जो है वो ब्लॉक रहती हैं। तो इस तरह की सूरत हाल है और फिर जब सयाह वापस जा रहे हैं तो वापसी के इस अमल में भी रुकावट पैदा ना हो, इसलिए यहाँ पर लोग ऐलानात भी करा रहे हैं। इंतज़ामिया के लोग ये ख़बर भी देना चाहते हैं कि अगर अपनी गाड़ियाँ हटाएं, वापस ले जाएं ताकि रास्तों को मुकम्मल तौर पर खोला जा सके। मौसम का यहाँ कुछ पता नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले धूप थी, अब बादल हो गए हैं, हल्की हल्की फुहार भी पड़ी है, बारिश का भी इम्कान पैदा हो रहा है। इस सारी सूरत हाल में अब देखिए कि कितने दिन में जो रास्ते हैं वो मुकम्मल तौर पर क्लियर हो पाते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देखें कि अभी ये गाड़ी इन्होंने बर्फ़ से निकाली है, गाड़ी 3 दिन से बर्फ़ में फंसी हुई थी और अब ये टायर चेंज कर रहे हैं। आप इसका टायर चेंज कर रहे हैं, उसका टायर पंक्चर हो गया था? जी जी, टायर पंक्चर हो गया, बर्फ़ की वजह से 3 दिन गाड़ी बंद रही है। तो ये कब फंसी थी गाड़ी? ये तकरीबन 3 दिन, तीसरा दिन है। अच्छा, तो ये कैसे फंस गई थी? आप गाड़ी चल नहीं रही थी? गाड़ी हम जा रहे थे, अचानक बर्फबारी शुरू हो गई है, तकरीबन इतनी ज़्यादा बर्फबारी हो गई थी, लेकिन तकरीबन गाड़ियाँ सारी ट्रैफिक जाम हो गई थी। अच्छा, तो आपके आगे, आपकी गाड़ी के आगे भी गाड़ियाँ लगी हुई थी? कई हज़ारों गाड़ियाँ थी। अच्छा, तो फिर लोग अपनी अपनी गाड़ियाँ छोड़ के चले गए? कई लोग जो इधर के मुकामी थे वो गाड़ियाँ रास्ते में छोड़ के चले गए। जो बाहर के लोग थे उन्होंने एक बड़ी मुश्किल से रात जो है गाड़ियों में निकाली है। दूसरे दिन आए ट्रैफिक वाले, फौजी आए, उन्होंने आके उनको सहूलत दिया, गाड़ियाँ निकाली है। अच्छा, ये बताएं, सारी रात जितनी बर्फ़ पड़ी है
उसमें कोई मुमकिन था कि कोई आके इनकी मदद करता या रोड क्लियर करता? रात को रोड क्लियर हो सकता था? नहीं नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता था। कोई नहीं, कभी नहीं होता पहले भी। क्योंकि रास्ते गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा थी रास्ते में कि मशीन भी नहीं आ सकती थी, आगे पीछे गाड़ियाँ थी, लोग भी इतने ज़्यादा फंसे हुए थे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि मशीनें जिन्होंने आकर यहाँ से गाड़ी बर्फ हटानी थी वो उनका भी रास्ता नहीं था? नहीं नहीं बिल्कुल उनका भी रास्ता है, गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा थी, बर्फ भी इतनी ज़्यादा हो गई थी, बर्फ ने हर तरफ से जाम कर दिया था हालात। हर तरफ से जाम हो गई थी गाड़ी। अच्छा, तो फिर आप 3 दिन के बाद ये गाड़ी अपनी वापस ले आए? 3 दिन। जितनी बर्फ पड़ी है आपने पहले देखी है इतनी बर्फ? नहीं देखी है, इस बार बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ी है, तकरीबन 6-7 फुट बर्फ थी। अच्छा, 2 दिन मुसलसल जो है बारिश। ये जो लोग बेचारे जान बहक हो गए वो अपनी जान क्यों नहीं बचा सके? क्या हुआ आपको क्या लगता है? आप जाहिर है यहाँ के रहने वाले हैं, हालात आप देखते रहते बर्फ के। हालात ये थे सर जी, बात यह है कि जिन लोगों के पास सहूलत थी, गाड़ियों में हीटर वगैरह थे, उन्होंने गुजारा। कई लोग सर्दी की वजह से मर गए, कोई लोग थे जिन्होंने बेहतियाती की है, जिनको पता नहीं था, हीटर जला लिए उस वजह से, सफोकेशन से, इस वजह से कुछ सर्दी से भी हुए, ठंड इतनी ज़्यादा थी। तो फिर मकामी लोगों ने मदद करने की कोशिश की थी यहाँ पर लोगों की? सर जी बात यह है कि कोशिश तो जिन लोगों का हम हमारी अपनी गाड़ी फंसी है तो हमने अपनी गाड़ी छोड़ के कई लोगों की मदद किया, गाड़ियाँ निकाली हैं, अपनी तरफ से कोशिश की है, लेकिन रास्ता ही नहीं था। क्या करते हैं, अब मकामी लोग खुद परेशान थे, अभी तक परेशान है, जिनके घर में ना लाइट है। कितने दिन से लाइट नहीं है? ये तकरीबन 4-5 दिन हो गए लाइट ही नहीं है। लाइट ही नहीं है, पानी वगैरह भी? पानी का भी मसला है। अच्छा ठीक है, चलें आप टायर चेंज करेंगे और फिर आपने कहाँ जाना है? वैसे हम इधर के मुकामी है, लेकिन जाना आगे है फिर होता है। ठीक है चलें, शुक्रिया जी, थैंक यू। ये ट्रैफिक क्यों ब्लॉक होता है यहाँ पे? सर जी ये लोग एक लाइन लगी होती है, दूसरी लाइन लोग डबल लगा लेते हैं, रास्ता बंद हो गया। हाँ। मशीन का रास्ता था नहीं, इस वजह से इधर ही फंस गए, ऊपर से बर्फ पड़ गई है। हाँ। तो बस इस वजह से जो है। तो ये मुमकिन है कि अगर लोग सही तरह गाड़ी चला रहे हैं, बाहर से आने वाले एक सिंगल लाइन चलाते रहे? देखिए सर ये ट्रैफिक वाले भी तंग हो गए उनकी वजह से। हाँ। डबल लाइनें लगाई हैं उन्होंने, ऊपर से बर्फ पड़ गई। जाने का रास्ता एक रास्ता भी क्लियर, अगर जाने वाला भी रास्ता क्लियर होता, मशीन उधर भी लग जाती तो ये लोग उधर से भी चले जाते। आने का मेरी जाने का टोटल आने जाने वाले रास्ते ब्लॉक कर दिए। बेसिकली आगे जाने का या पीछे आने का रास्ता ही नहीं था, ऊपर से बर्फ पड़ना शुरू हो गई, लोग फंस गए। अच्छा, तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो आपने अपनी आंखों से देखा जब ये बर्फ पड़ी थी, लोग फंसे हुए थे, क्या हालात थे यहाँ पे? सर जी बहुत बुरे हालात थे लोग। अच्छा, तो कुछ लोगों को जो यहाँ से गाड़ियाँ छोड़ के चले गए उनको कहाँ पहुँचाया गया फिर? सर जी कोई लोग होटलों में पहुँचे, होटलों में जिनको अपनी जान प्यारी थी वो होटलों में पहुँच गए, गाड़ियों को छोड़ दिया। कुछ ऐसे मकामात भी है ना जहाँ से होटल दूर हैं? सर जी दूर वही बात है, जो इधर से पीछे भी काफी लोग थे जो पैदल होटलों तक पहुँचे। अच्छा, बाजार तक भी पहुँच है। असल में ये लोग गाड़ी में बैठ गए, जिसकी वजह से जो है ना चलते भी रहते तो ये गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए था, नहीं बैठना, चाहे बर्फ में चलते रहते सर जी, चले होटलों में। तो सीखने की बात ये है, जो अभी लोगों से बात करके और जिन्होंने अपनी आंखों से ये सारा सानहा क्राइसिस देखा, सीखने की बात यह है कि जब आप यहाँ पर आएँ इस तरह के इलाकों पे तो ट्रैफिक डिसिप्लिन को फॉलो करें, आप ट्रैफिक को ब्लॉक ना होने दें ताकि आप अपनी मंजिल पर पहुँचें। ये गाड़ियाँ शायद कुछ और देर तक चलती रहती अगर आप रास्ते को ब्लॉक ना करते, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं बेहतियाती के साथ, कुछ लोग सही तरह से ड्राइव करना नहीं जानते, एक डबल लेन बना लेते हैं, जल्दी निकलने के चक्कर में ट्रैफिक ब्लॉक हो जाता है। और ये हम शहरों में भी देखते हैं कि वहाँ पर भी लोग एक सड़क पर जो है वो दो 3 लेन बना लेते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक स्टक हो जाती है। तो आइंदा जब आप आएँ सयाहत की गरज से और ऐसी सूरत हाल हो कि आप सड़क पर हैं, बर्फ़बारी होने लगी है, तो गाड़ी को छोड़कर आप किसी महफूज मकाम पर पहुँचें। गाड़ी 2 दिन के बाद भी मिल जाएगी आपको, लेकिन जान वापस नहीं आएगी। तो महफूज मकाम पर पहुँचें। अब आप बर्फ़ में भी चलते रहते हैं, ये यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ हमेशा रहे हैं, इन्होंने बेशुमार सालों में बर्फ़ पड़ते देखी है। और ये कहने कि अगर आप बर्फ़ में भी चलते रहें तो जान आपकी बच सकती है, लेकिन आप अगर महसूर हो जाएंगे, गाड़ी के अंदर बंद हो जाएंगे, सफोकेशन हो जाएगी, तो फिर आपका बचना जो है वो मुश्किल होगा। तो ये हमने इस सानहे से सीखा है और हम इसलिए इसको दोहरा के बयान कर रहे हैं ताकि आइंदा इस तरह के वाक़यात जो हैं वो दोबारा पेश ना आएँ और आइंदा कीमती जानें ज़ाया ना हों। ये जो सारी सूरत हाल है, अभी मकामी सहाफ़ी मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर और यहाँ के रहने वाले भी। आप यहीं रहते हैं जी? कहाँ रहते हैं आप? जी सर, मेरा ताल्लुक सर्कल बगौर से है, यहाँ से तकरीबन आधा घंटा रास्ता है मेरे घर तक। ठीक है, तो मैं वहाँ रहता हूँ। अच्छा, तो क्या सूरत हाल थी उस दिन जब ये बर्फ़बारी पड़ रही थी 2 दिन पहले? सर सूरत हाल ये थी कि देखा जाए अगर तो इंतज़ामिया को ये चाहिए था कि उनको पहले जो है अगर 1 लाख गाड़ी मरी में दाखिल हो चुकी है, हाँ, तो आपको चाहिए फिर आप मज़ीद जो गाड़ियाँ हैं उनको रोकें, आप उनको ना आने दें। मुझे ये बताएं हालात क्या थे यहाँ पर, हालत क्या थी उस वक्त?
हालत सर यहाँ पर ये थी कि उस टाइम जो है आपने देखी होगी कि SI नवीद साहब की जो है उन्होंने उनकी जो रिकॉर्डिंग है वो भी आई है कि जी हमें बचाया जाए। तो यहाँ पर इंतज़ामिया ने कोई किरदार जो है कैसे बचा सकती थी इंतजामिया, क्या करती कि उनको बचा सकती थी? पहुंचना मुमकिन था एक एक गाड़ी तक? बहुत सारी गाड़ियां थी, क्या हर गाड़ी तक पहुंचना मुमकिन था इतनी बर्फबारी में? जी सर, पहुंचना मुमकिन था। पहुंचना मुमकिन इसलिए था कि आपको यहाँ पर अलर्ट रहना चाहिए था, आपको यहाँ पर देखना चाहिए था कि यहाँ पर किस तरह के हालात जो है आगे बनने जा रहे हैं। जिस तरह आपको महकमा मौसमियात ने जो है बताया था कि जी यहाँ पर हालात जो है वो ख़राब होने जा रहे हैं, ठीक, तो आपको चाहिए था कि आप उन तक पहुँच जाते। आपको जिस तरह उनकी वो उनके कज़न ने कहा था कि जी मेरी जो है ठीक जो वज़ीर हैं उनके पास भी मेरी जो है ऑडियो गई है और मैंने लाइव एप्लीकेशन भेजी। बिल्कुल सही है। चलें, लेकिन बहरहाल बहुत सारे लोग कहते हैं और मकामी इंतजामिया ये कहती है कि जी ट्रैफिक ब्लॉक हो चुकी थी, गाड़ियाँ जो रेस्क्यू करने के लिए आने वाली थी वो भी मूव नहीं कर पा रही थी, और जो बर्फ़ हटाने वाली गाड़ियाँ थी वो भी मूव नहीं कर पा रही थी, स्टक हो गई थी। बहरहाल उनके पास अपना जवाज़ है और लोग ये समझते हैं कि बहरहाल कुछ ना कुछ किया जा सकता था जिससे जानें बचाई जा सकते थे, लेकिन आइंदा बहरहाल इस वाक़े से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम में ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ये मेरे पीछे जो आपको बर्फ़ नज़र आ रही है ये बर्फ़ नहीं है, ये गाड़ी है, लेकिन गाड़ी नज़र नहीं आ रही, सिर्फ बर्फ़ नज़र आ रही है। और ये गाड़ी जो है मुकम्मल तौर पर बर्फ़ में धंस चुकी है। इसको अब पता नहीं कैसे निकाला जाएगा, ये 3 दिन से यहाँ फंसी हुई है। मेरे साथ एक मकामी शख्स मौजूद हैं जो यहाँ पर रेस्क्यू के कामों में भी हिस्सा लेते रहे और इन्होंने सारा नज़ारा अपनी आंखों से देखा। ये गाड़ी कब से फंसी हुई है जी यहाँ पर? सर यहाँ गाड़ी ये तकरीबन 3 दिन से फंसी हुई है। हाँ। और पहले दिन भी इसके ऊपर बर्फ़ पड़ी है, उसके बाद भी काफ़ी सारे लोग हमने यहाँ रेस्क्यू किए हैं। तकरीबन 20 गाड़ियाँ यहाँ से हमने निकाली हैं। अच्छा। तो मैं ये वज़ीर आला को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि यहाँ जो मरी का जो एरिया बनता है ये तकरीबन टोटल 20 किलोमीटर बनता है। अगर इसके ऊपर चादर छत की जाए तो ये करोड़ों सारे को कवर कर दिया जाए तो ये करोड़ों रुपए के जो फंड है हर साल ज़ाया होते हैं, ये ना हो और कई जाने इससे बच भी सकती है। नहीं मतलब कवर कैसे करना मुमकिन है? पूरे इलाके को कवर कर दें? टोटल ये जो ना 15-20 किलोमीटर एरिया बनता है, ये कवर हो सकता है, कोई नहीं। ये तकरीबन ज़ियाद साहब का भी, लेकिन इससे कुदरती हुस्न मुतासिर नहीं, कुदरती हुस्न मुतासिर नहीं हो जाएगा? सर कुछ भी नहीं होता है। अच्छा। और ये हर साल जो है ना ये सफाई के पैसे और रोड के फंडिंग जो होती है, आप कह रहे हैं रोड को कवर हो जाए तो इससे कई जाने बच सकती हैं। ठीक है, तो अब ये गाड़ी क्यों नहीं निकाली जा सकी अभी तक? सर ये गाड़ी के मालिकान हैं जो ये अभी तक आए नहीं है कि कमरे शमरा इनको मिल गया, ये उधर ही है। अच्छा। इस वजह से ये गाड़ी अभी तक इधर ही है। ठीक है, तो जब ये बर्फबारी हो रही थी क्या हालात है यहाँ पे? सर बर्फबारी ये था कि बहुत तेज़ बर्फबारी हुई है। हाँ। जिसकी वजह से बहुत सारी जानें ज़ाया हुई हैं। हाँ। और बर्फबारी का ये आलम था कि रात को तकरीबन 10 बजे के बाद बहुत तेज़ बर्फ़ थी। अच्छा। और कई लोग होटल तक भी नहीं पहुँच सके। हाँ। और गाड़ियों से बाहर नहीं आ सके इस वजह से कि बर्फ़ बहुत तेज़ थी, जिस वजह से ज़्यादा जानें जो है ना ज़ाया हुई हैं। और मुकामी लोगों ने इसमें भरपूर किया है, उस लोगों की हेल्प की है। कुछ होटल वालों की तरफ से हुआ है, लेकिन मरी में बदकिस्मती से ये है कि कुछ इंतज़ामिया इसमें जो है ना, इंतज़ामिया को चाहिए कि वो हर चीज़ को मैनेज करे और ताकि ये कीमती जाने भी ज़ाया ना हो। जितने भी सियाहत हैं उनके साथ सही है। आप भी यहाँ के रहने वाले हैं? जी जी, हम भी यहाँ के रहने वाले हैं। अच्छा, तो आपका कौन सा गांव है, कौन से इलाके के? ओसिया के रहने वाले हैं, ये इधर के थोड़ा सा आगे। ठीक है। तो जिस रात बर्फ़ हुई ना उस रात हम यहीं पे थे। अच्छा। हमारी गाड़ी यहाँ पे आप यहाँ थे? जी जी। अच्छा। हमारी गाड़ी यहाँ पे आगे थोड़ा सा आगे जाम हो गई थी, बिल्कुल फंस गई थी बर्फ़ में? फंस गई। अच्छा। और हालात ऐसे थे कि गाड़ी से बाहर बंदा नहीं निकल सकता था। अच्छा। इतनी तूफानी बर्फ़ हो रही थी। ठीक है। और पूरी रात जो हम गाड़ी के अंदर ही स्टक रहे। आपने रात गाड़ी में गुजारी? लेकिन ये तो आपको पता चला कि ये काफ़ी रिस्की हुआ कुछ लोगों के साथ, आपको पता था कि इससे लाइफ थ्रेट हो सकता है? जी जी पता था, बिल्कुल पता था। लेकिन आपके पास कोई चारा नहीं था? क्या करते हैं? कुछ लोग तो निकल के चले भी गए, कहीं गाड़ी से निकल के दाएं बाएं चले गए। आप गाड़ी में ही क्यों महसूस रहे?
जी बर्फ़ इतनी तूफ़ानी बर्फ़ हो रही थी कि बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था। अच्छा, और तो आप फिर कितने बजे से कितने बजे तक गाड़ी के अंदर रहे? हम लोग एक तकरीबन 4 बजे से लेकर अगले दिन 10 बजे तक गाड़ी में। अच्छा, तो शाम 4 से लेकर अगले दिन सुबह 10 बजे तक गाड़ी में रहे? जी जी। तो कितने लोग थे आप? हम 2 लोग थे, मैं और मेरा कज़न था। अच्छा जी, तो आप गाड़ी निकाल ली आपने? जी जी, गाड़ी निकाल ली। अच्छा जी, देखें ये अब सूरत हाल है कि सयाह तो सयाह, वो तो भेदी नहीं है इस इलाके के और उनको नई सूरत हाल का सामना है, लेकिन जो मकामी लोग हैं, ये नौजवान मकामी हैं और ये शाम 4 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 10 बजे तक इन्होंने टाइम जो है वो गाड़ी के अंदर गुजारा है। रात भर ये गाड़ी के अंदर महसूर रहे हैं खुद भी, और अब इन्होंने जाकर अपनी गाड़ी को बाहर निकाला है। ओवरऑल ट्रैफिक यहाँ पर गाड़ियों की क्या सूरत हाल थी जी? ट्रैफिक जाहिर बात, जब बर्फ़ होती है तो फिसलन हो जाती है, गाड़ी जो है वो ट्रैफिक जाम हो जाता है। हाँ। तो पार्किंग का इशू है, यहाँ पे पार्किंग होनी चाहिए। हाँ। सयाह बहुत ज़्यादा आए हुए थे, तो जो लोग कहा जा रहा है कि जी यहाँ पर रेस्क्यू नहीं किया जा सका, इंतज़ामिया नहीं आ सकी। इंतज़ामिया के लिए आना मुमकिन था आपके ख्याल में? बिल्कुल आना मुमकिन था। यहाँ के मरी के जो रहायशी हैं, मरी की जो 3-4 तंजीमें, उन्होंने भरपूर हिस्सा लिया है। उन्होंने लोगों को रेस्क्यू किया है, खाना पहुँचाया है और उन्होंने भरपूर किरदार अदा किया है। आप भी यहीं के रहने वाले हैं जी? जी जी, मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ, हम भाई हैं दोनों आपस में। अच्छा, तो क्या सूरत हाल रही है जी यहाँ पर? ये सर बर्फ़ माशाल्लाह काफ़ी पड़ी है इस बार। अच्छा, और एक्सेप्टेड जो था ना कि इतनी नहीं पड़ेगी, उससे ज़्यादा पड़ गई। अच्छा, और दूसरा ये स्याह काफ़ी हमारे जो है ना काफ़ी आए इधर, जिसकी वजह से गाड़ियाँ काफ़ी फिसलन की वजह से ज़्यादा, और ये ज़्यादा मसला जो है ज़्यादा फिसलन की वजह से आया है कि गाड़ी एक ओवरटेक कर रही है, दूसरी उसने वो लाइन ही ख़राब कर दी। एक गाड़ी अब फंस गई तो रास्ता ब्लॉक हो गया, सारी पीछे गाड़ियाँ फंस गई, सारी गाड़ियाँ उसके पीछे आ गई। जिसकी वजह से ये मसला ज़्यादा पेश आया है। ठीक है, अगर ये गाड़ी की एक ही लाइन रहती ना तो कभी भी एक गाड़ी एक लाइन जो होती वो चल पड़ती। मकामी लोगों ने मदद की थी इंशाल्लाह, मकामी लोगों ने भी मदद की है और बाहर के लोगों ने भी, हमारे पुलिस ने भी मदद की है। यहाँ पे लोगों ने इस सूरत हाल का फ़ायदा उठा के बड़ा माल कमाया। होटल वालों ने खाने पीने की चीज़ें महंगी कर दी, रिहाइश महंगी कर दी। ये सर हाथ की 5 उंगलियां भी तो बराबर नहीं है ना। किया होगा किसी ने, हमारे सामने तो नहीं किया कि हम कहें भाई इस बंदे ने ज्यादती की है किसी के साथ, क्योंकि कल सुबह से लोग लगे हुए यहाँ पे, यहाँ से लेके कुलडन्ना तक, कुलडन्ना से लेके बाड़ियाँ तक, उन्होंने वो इलाका क्लियर कराया, वो मुकामी लोग ही थे सारे। अच्छा, मुकामी लोगों ने इंतजामिया की मदद की है? इंतजामिया की मदद किया, इंतजामिया ने भरपूर ताउन किया लोगों के साथ। सर्दी बढ़ रही है इस वक्त और हाथ जो है ना वो काम नहीं कर रहे, शाम हो गई है ना, तो आवाज़ बोलने में भी मसला हो रहा है। तो रात को कितना टेम्परेचर होता है यहाँ पे? रात का सर टेम्परेचर, और जब बर्फ़ पड़ रही थी उस वक्त तो बहुत बुरे हालात होंगे, जब लोग गाड़ियों में फंसे रहे हैं। लोग गाड़ियों में फंसे रहे हैं, उस वक्त बहुत टेम्परेचर था। और ज़्यादा ये सर्दी की वजह से किसी की अमवात कम ही हुई है। ज़्यादा ये हीटर लगा के लोग सो गए। हमारा अपना भाई था, वो भी इधर गाड़ी में ही था। अच्छा, उसने पूरी रात यहाँ गाड़ी में गुजारी है जी। उसे कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ 3-4 गाड़ियाँ थी, 20 गाड़ियाँ थी, सब लोग सेफ थे क्योंकि उन्होंने हीटर नहीं चलाए। हीटर नहीं चलाए हुए थे। और दूसरा ये है कि शीशे इन्होंने हल्के नीचे किए हुए थे ताकि अंदर ऑक्सीजन आपको मिलती रहेगी, आप जिंदा रहेंगे। चलें जी, ये भी एक सबक है कि आइंदा आपको अगर खुदा न खासा ऐसी सूरत हाल का सामना हो जिसमें आपको महसूर होना पड़े तो आप ऑक्सीजन का रास्ता बरकरार रखें और हीटर ना जलाएं। सर्दी से ठिठर के आप नहीं मरेंगे, लेकिन आप अगर ऐसे में सो जाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी से आपकी मौत वाक़ई हो सकती है, जैसा कि अभी हुआ है। और इस वजह से न सिर्फ सयाहों के, जो यहाँ पर आने वाले सयाह हैं, बल्कि मकामी लोगों के दिल भी बड़े मगमूम हैं और वो परेशान हैं इस सारी सूरत हाल पर। बड़ा एक शौक की सी कैफियत है। आमतौर पर हमेशा लोग यहाँ पर आते हैं, हंसते खेलते, म्यूज़िक चलाते, तो एक शौक की फ़ज़ा यहाँ पर कायम होगी। आप इस पर कैसा महसूस कर रहे हैं? असल में ये बात है सर आपकी कि वाकई शौक की फ़ज़ा कायम हुई है कि मतलब मेरी उम्र में ये पहली बार एक ऐसा हादसा हुआ है। बर्फ़ इससे पहले भी पड़ी है, उससे पहले भी पड़ी है। हम लोग बर्फ़ में पैदल यहाँ रहते रहे हैं, तो ये हमारी ज़िंदगी में यानी पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक है, कि इतने लोग जो अपनी जान की बाजी हार गए हैं हमारे मरी में। मरी की सड़कें सुनसान पड़ी हैं। यहाँ पर ज़्यादातर सयाहों का इनखला हो गया है। मकामी लोग अब यहाँ पर नज़र आते हैं, या वो चंद सयाह जो रह गए हैं वो वापसी का सफ़र इख्तियार किए हुए हैं, या चंद गाड़ियाँ यहाँ से गुजर जाती हैं। ये खूबसूरत जो नज़ारे हैं ये दावत देते हैं सयाहों को यहाँ आएँ और इस खूबसूरती से महजूज़ भी हों, इसकी तारीफ़ भी करें। लेकिन अगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की जाएँ तो सयाह यहाँ पर फंस जाते हैं। ये जो वाक़या अभी पेश आया है इससे हमने बहुत से सबक सीखे हैं।
इससे हमने सीखा है कि जब भी यहाँ पर आएँ मौसम को देख कर आएँ, हालात पर नज़र रखते हुए आएँ, ट्रैफिक को के डिसिप्लिन की पाबंदी करें। यहाँ पर अगर आएँ तो आकर इंतज़ामिया के साथ ताउन करें, और अगर आप मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं तो आपको महफूज मकाम पर फौरी तौर पर पहुँचने के लिए क्या इक़दाम उठाने चाहिए। आइंदा ये तमाम चीज़ें शायद गवर्नमेंट भी इंश्योर करेगी, आवाम को भी करनी चाहिए, ताकि ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो जो इस मरतबा पैदा हुई है। मरी से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।